हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश तिवारी स्वागत करता हूँ आप सभी का अविनाश फ्यूचर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और आशा करते हैं कि आप सबको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। आप सभी जिस भी स्टडी ग्रुप में ऐड हैं वहाँ तक इस क्लास को शेयर कीजिए, अपने सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि आपके सभी साथी इस क्लास से जुड़े और क्वेश्चन को आसान बनाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दी गई श्रेणी में कौन कौन श्रेणी समांतर श्रेणी है, कौन कौन श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 3 पद क्या होंगे और उसके सार्वंतर क्या होंगे। आज हम लोग इन चीजों का अभ्यास करेंगे। इनमें से हम लेके आए हैं आज के लिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है। निम्न में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद बताइए। यानी पहले तो आपको समांतर श्रेणी क्लियर करना है कि है या नहीं, और यदि है तो उसका सार्वंतर क्या है, और जब उसका सार्वंतर हमें मिल जाए तो उसके अगले 3 पद हमें बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, डॉट डॉट करके है। इसमें आपको ये बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर क्या है और इसके 3 पद क्या है। तो पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखिए, किसी भी श्रेणी को यदि हमें समांतर श्रेणी बताना है तो करना क्या होगा, आप सबको पता है कि समांतर श्रेणी में ठीक आगे वाले पद में पीछे वाले पद को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ठीक आगे वाले पद में यदि पीछे वाले पद को घटाते हैं तो हमें समांतर श्रेणी मिल जाती है या उसका सार्वंतर मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ ये आपका A1 है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, इस तरह से 3 डॉट डॉट आगे चलती रहती है। तो लिखेंगे यहाँ अब दूसरे पद में पहले को घटाना, तीसरे में दूसरे को घटाना, चौथे में तीसरे को घटाना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सार्वंतर। चलिए तो यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ A2 माइनस A1, A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर A3 माइनस A2, A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, 8 में 4 घटा दें कितना आता है 4। फिर A4 माइनस A3, A4 कितना है 16, A3 कितना है 8, 16 में 8 घटाएंगे तो 8। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दूसरे को हम घटाते हैं, ठीक आगे वाले पद से पीछे वाले को घटाते हैं तो सभी के अंतर समान नहीं दिख रहे हैं। यानी जब किसी भी समांतर श्रेणी में ठीक आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाते हैं और उनके अंतर समान नहीं होते तो वह समांतर श्रेणी नहीं होती। तो आपको लिखना है, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह आपके प्रश्न का क्या हो गया, आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2, 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट 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 डॉट। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। यदि ये समांतर श्रेणी है तो उसके अगले पद क्या होंगे, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी तो अगले पद क्या होंगे, ये चीज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। और आशा करते हैं कि आप सबको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने है 2, 5/2, 6, 7/2, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। चलिए लिखते हैं यहाँ, फिर वही कंडीशन, दूसरे में पहले घटाना, A2 माइनस A1 क्या है 2, 5/2, A1 क्या है 2, 5/2, ये एलसीएम लेंगे 2 2 4 माइनस हो जाएगा
ये पूरा का पूरा हो जाएगा -4। 5 माइनस 2 4, 5 4 कितना हो गया 1/2। फिर a3 माइनस a2, a3 क्या है 3 माइनस a2 क्या है 5/2। एलसीएम लेते हैं, देते हैं 6 माइनस 5/2 बराबर 1/2। a4 माइनस a3, a4 कितना है 7/2, a3 कितना है 3। फिर एलसीएम लेते हैं तो 7 माइनस 2 6/2, 7 में 6 में 1/2। आप यहाँ पे देखेंगे सभी के अंतर क्या है समान है। देखेंगे कि चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। जैसे समांतर श्रेणी है तो इसके क्या बताने हैं सार्वंतर, तब इसके सार्वंतर, इसके सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या होता है D, और सर्वांतर आप सबको पता है कि जितने भी अंतर समान आए हैं ये सब के सब क्या होते हैं सर्वांतर। तो सर्वांतर कितना है 1/2। अब जैसे ही आपको सर्वांतर मिल गया तो आपको क्या निकालना है अगले 3 पद, अगले 3 पद लिखेंगे। तो अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या होंगे तो कितने पद हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी 5वां 6वां 7वां आपको निकालना, लिखते हैं। तब अगले 3 पद यानी 5वां समांतर श्रेणी का 5वां पद a प्लस 4d होता है। a कितना है तो a यहाँ पे है पहला पद 2 प्लस 4 गुणे d कितना है 1/2, कैंसिल आउट होगा 2 प्लस ये 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 गुणे 1 बड़ा कितना होगा 2 प्लस 2 बराबर 4। तो समांतर श्रेणी का अगला जो पद होगा यानी 5वां क्या होगा 4। फिर आते हैं 6वें में, 6वां क्या है 6वें का व्यापक रूप होता है a प्लस 5d। a कितना है 2 प्लस 5 गुणे d कितना है 1/2, 2 प्लस ये कितना होगा 5/2, एलसीएम ले लिए 2 दूनी 4, 4 धन 5/2 बराबर 5 4 9/2। तो समांतर श्रेणी का जो 6वां पद होगा वो होगा 9/2। तथा 7वां पद a प्लस 6d होता है व्यापक रूप में। a कितना है 2 प्लस 6 गुणे d कितना है 1/2, 2 प्लस ये कैंसिल आउट होगा 2 3 6, तो 2 प्लस 3 इंटू 1, 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 5। तो समांतर श्रेणी के जो अगले 3 पद हैं यानी 5वां 4, 6वां 9/2, 7वां 5 लिख देंगे। आता है अगले 3 पद 4, 9/2, 5 है। ये इस प्रश्न का क्या है। इस प्रकार से आप ये क्लियर कर पाएंगे कि कौन कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है, कौन कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसका अगले 3 पद बड़ी ही आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें अविनाश फ्यूचर स्टडी के साथ। थैंक्स।